अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं मटन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चावलों को हम भगो लेंगे। चावल हमारे देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं। तो हम देचकी में पानी डालेंगे उबलने के लिए। पानी जब उबल जाए तो फिर उसमें डाल देंगे चावलों को अब हम पकाएंगे आराम से। तकरीबन 90% चावल पक जाएंगे तो फिर हम इनको जो है ना वो निकाल लेंगे। तो चावल हमारे तैयार हो गए। इनको हमने एक छलनी में डाल दिया और पानी जो है वो अच्छी तरह से निचर जाएगा। और साथ ही हमने एक देचकी में डाल लिया है चीनी। 1 कप चीनी डाली है। 1 कप हमारे चावल थे और 100 ग्राम हमने इसमें डाल दिया बटर। और साथ छोटी इलायची का मैंने पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं। साथ हमने 3-4 टेबलस्पून जो है ना वो पानी डाला है और उसकी चाशनी जो है वो बनने के लिए रख दी है। और साथ ही मैंने डाल दिया उसके अंदर मेवे डाल दिए। और जब मेल्ट हो गई है चीनी और पानी तो फिर मैंने साथ ही डाल दिए हैं चावल। तो चावल डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने नाइस से मिक्स हो गए हैं। तो अगर आपको लगे कि आपने कुछ और नट्स डालने हैं जो भी आपके पसंद के हो तो आप वो सारे नट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपने गुलाब जामुन या रसगुल्ले ऐड करने हैं तो वो बिल्कुल एंड पे डालने हैं डिश के ऊपर। तो देखिए जी चावल हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसको ना फ्लैट कर लेना है। लेकिन यहाँ मैंने आलमंड डाले हैं, बादाम डाले हैं। बादाम जो है ना वो मैंने छील के डाले इसके अंदर, तो ताकि वो नाइस से कलरफुल भी। मैंने कुछ आलमंड बनाए थे और कुछ मैंने वाइट छील के जो है ना वो रेडी किए हैं, तो वो डाल दिए हैं। अब ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया। हमने चावलों को फ्लैट कर लिया है बिल्कुल। तो अब हमने इसके ऊपर डाल देने कलर। तो मेरे पास पाउडर कलर है, मैंने पाउडर कलर ऐड किया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने कलर डाल दिया और साथ मैंने कुछ बादाम जो थे ना उनको कलर किया हुआ था वो भी उसके अंदर डाल दिए ऊपर ऊपर से। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम इसको दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट लो हीट पे, और 10 मिनट ही हीट बंद करने के बाद तक का दम जो है ना वो रहेगा। उसके बाद हमने खोल लेना है। तो ये चावल हमारे इतने ज़बरदस्त से तैयार हो गए। तो इसके ऊपर आप ऐसे डाल सकते हो जो भी डालना हो। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।